नमस्कार। खराटों की समस्या, अलग अलग प्रकार के खराटे, जैसे फिर या यही स्थिति होती है। इन सब के लिए मैं आपको 3-4 आसन, 2 प्राणायाम, एक हस्त मुद्रा और एक नाक में डालने के लिए कुछ बताऊंगा, सोते हुए डाल लेना। थोड़ा सा खाने के लिए बता दूंगा, जिससे खराटों की समस्या जो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है वो 3 महीने में जड़ से खत्म, और जिसको नई ताजी होनी शुरू हुई है वो 10 से 15 दिन में ही खत्म, और पहले दिन से खराटे आने बंद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन आपको जानना पड़ेगा होता क्यों है। देखिए, हमारी जो श्वास नली है ये कमजोर हो जाए या साफ ना हो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो वायु है वो ठीक तरीके से अंदर बाहर नहीं हो पाती है। तो जो हमारे उत्तक होते हैं, उत्तकों पर वायु टकराने से उनमें कंपन पैदा होती है और फिर खराटे की समस्या होती है। अब इससे अगली चीज, यानी आपकी जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो कमजोर हो गई है जो श्वास से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें उनको मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए 4 आसन हो गए। अब अगली बात आती है कि कारण और क्या क्या है। शराब का बहुत अधिक सेवन करना, बहुत अधिक धूम्रपान करना, खान पान खराब होना, और आपका लाइफस्टाइल, जो आपका सोना उठना जागना, ये सब चीजें, ये महत्वपूर्ण कारण है। वैसे साइनस में भी आपको खराटे आ सकते हैं, आते ही है, आ नहीं सकते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो छोड़ दें। अगर हमारे कहने से ना छोड़ पाए तो कम कर दीजिएगा, धूम्रपान कम कर दे, और हो सके तो पूरे तरीके से छोड़ दें। ज्यादा तला भुना पदार्थ ना खाएं, उससे भी आपका पेट कमजोर होगा। पेट कमजोर होगा तो आपकी पूरे शरीर की नस नाड़ियों पर खराब प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं खाएं क्या। खाना आपको जितना आप हरी साग सब्जियां खा सकते हैं, जितना आप उबला हुआ खा सकते हैं, जितना आप दूध पी सकते हैं, जितने का अर्थ ये नहीं है कि 5-6 किलो पी गए, काम कुछ करते नहीं, तो वैसा नहीं। दूध पीने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे पीना है। तो आप ऐसे एक सादा भोजन करें, आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा भोजन का। अब बात करते हैं जो आसन हमें करने हैं। आसन सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, ये आपका जो पूरा लंग्स और श्वास नली को मजबूत करेगा। आपको पीछे झुक जाना है, ऐसे 3 बार आपको उष्ट्रासन करना है। फिर आपको लेट जाना है, भुजंगासन। भुजंगासन आपको क्या करेगा, आपके लंग्स को मजबूत करेगा। एक आसन को कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं, होल्ड करके लंबा सांस, इस तरीके से। दूसरा आपको करना है धनुरासन। फिर वापस। हर आसन को 3-3 बार कम से कम अभ्यास करें। अब जो चौथा अभ्यास करना, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी श्वास नली के लिए और कमर के लिए भी इस आसन का अभ्यास किया जाता है। सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, सांस लिया ऊपर। इस आसन का अभ्यास आप कम से कम, इसको बोलते हैं मर्जरी आसन, 8 से 10 बार करें। ये 4 आसन हो गए। अब मैं आपको 2 प्राणायाम बताता हूं, उसके बाद मुद्रा बताएंगे। प्राणायाम के साथ ही आप मुद्रा देख लें। जो ये मुद्रा है, देखिए, अग्नि मुद्रा। आप लेफ्ट हैंड से अग्नि मुद्रा ऐसे बनाकर घुटने पर रख लें, और दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। अनुलोम विलोम के अभ्यास से क्या होगा, आपकी सारी नस नाड़ियां मजबूत हो जाएंगी,
और आपको किसी भी प्रकार का श्वास का रोग हो, अनुलोम विलोम के माध्यम से आप उसे दूर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम के ऊपर वीडियो मेरी ऑलरेडी डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसका देखकर अभ्यास कर सकते हो। इस तरीके से लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। रोजाना इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आप आधा घंटा तक भी कर दें तो कुछ ही समय में आपके जो खराटे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब दूसरा प्राणायाम आपको भस्त्रिका करना है। देखिए, सांस लिया पेट बाहर, छोड़ा पेट अंदर, और कंधों का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। ऐसे तो ये हो गए, ये प्राणायाम हो गए और आसन हो गए, और मुद्रा मैंने आपको बता दी। आप मुद्रा का अभ्यास कम से कम आधा घंटा करें। अगर 3 बार करना है तो 15-15 मिनट करके 3 बार करें। अब जो मैंने बताया था थोड़ा खान पान और नाक में डालने के लिए रह गया। आपको खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप दूध पियो, और हो सके तो रात को जब पियो, तो आप उसमें थोड़ी हल्दी डाल लो और उसको पका लो, दूध को उबाल लो। तो आप कुछ ही समय में देखेंगे उसी दिन से आपके खराटों में आराम लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, जो शहद होता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लो। कभी भी पानी में शहद डाल के पानी को गर्म मत करो, वो जहर बन जाता है। तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लो, उसमें 2 चम्मच शहद डाल लो। जो दूध ना पीते हो या जिसको दूध सुटेबल ना हो, तो वो शहद डालकर पानी का सेवन करें। उससे आपकी नस नाड़ियां मजबूत होंगी, और जो आपकी वायु का रास्ता है, आपकी वायु का रास्ता भी खुल जाएगा। धीरे धीरे आपका जो खराटे लेने की समस्या है दूर हो जाएगी। और पहले दिन से अगर आपको खराटे लेने की समस्या को दूर करना हो तो आप गाय का घी, आप रात को सोने से पहले उसको डाल लो, और कम से कम डाल लेना 4-4, 5-5 बूंद, ज्यादा भी डाल सकते हो। जो गाय का घी नाक में डालते हैं, आप समझिए उससे बड़ा कोई औषधि नहीं है, क्योंकि एक अकेला गाय का घी ऐसा है जो आपकी जो मस्तिष्क की नस नाड़ियां होती है, एक एक अंग तक, एक एक नस नाड़ी तक उसका प्रभाव पहुंचता है, और कोई भी ऐसी औषधि नहीं है। तो आप उसे डालकर सोएं, आप देखिएगा खराटे लेने की समस्याओं को जड़ से खत्म कर दोगे। तो आज से इसका अभ्यास करके देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।